सारे लोगों के अंदर ना एनर्जी आने वाली है। रेडी हो सारे लोग एनर्जी डालने के लिए? पक्का? एक बार कैमरे में ऐसे कर दो, यस सर आई एम रेडी। डायरी पेन ले लो, बहुत जरूरी है, अगर नहीं लिया तो डायरी पेन ले लो। ठीक है। देखो यहाँ पे ना अभी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, राइट? एएसओ, एएस के बाद का लेवल कौन सा आता है? एएस के बाद का लेवल कौन सा आता है? मुझे ना चैट में सबका रिप्लाई चाहिए, चैट में, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग एक्टिव हो। चैट में मुझे बताते रहना, बताओ एएस के बाद कौन सा लेवल आता है, फटाफट से बताओ। सुपरवाइजर लेवल, राइट? बहुत बढ़िया। अच्छा सुपरवाइजर कितने सीसी में होती है? जिसको अभी पता है नया वाला वो नहीं बताएगा, पहले कितनी सीसी में होती है? सारे लोग बताओ। 25 सीसी, 25 सीसी। सारे लोग, सारे का सबका मैसेज आना चाहिए। ओके, 25 सीसी में है ना। आप लोगों ने भी मार्केटिंग प्लान देखा था तो आपको पता चला था कि 25 सीसी में सुपरवाइजर होता है, राइट? बट गुड न्यूज ये है कि अब सुपरवाइजर 25 सीसी में तो होती ही होती है, वो रहेगा अभी भी। अगर आप 25 सीसी करोगे तो भी आपका सुपरवाइजर होगा। बट अभी न्यू ईयर में आज कंपनी ने एक इनहेंसमेंट किया है। इनहेंसमेंट ये है कि अब आप अपना सुपरवाइजर सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी करके कर सकते हो। हेलो, कितनी? 10 सीसी ओनली, ओनली 10 सीसी। 25 से सीधा कहाँ पे आ गए? 10 सीसी पे। अच्छा कितने लोगों को मजा आया सुन के, सर सिर्फ 10 सीसी, सिर्फ 10 सीसी में सुपरवाइजर, सोचो ना कितना बढ़िया बात है। अभी क्लियर करूंगा और भी बहुत सारी चीजें। क्या सुन के मजा आया? आप कितने को ऐसा लग रहा है कि यस सर अब मैं तो अपना सुपरवाइजर पक्का कर लूंगी? बताओ, एक्साइटमेंट आ रही है? कितने लोगों को एक्साइटमेंट आ रहा है? देखो रेजेंट तो कर सकते हो, नहीं आता क्या रेजेंट करना? या कैमरे में कर दो ऐसे। ओके, बहुत बढ़िया। अब सबके लिए पॉसिबल है, देखो पहले भी पॉसिबल ही था, लोग कर रहे थे, बट अब बहुत सारे लोग कर सकते हैं सुपरवाइजर। कैसे करना है वो भी बताएंगे, लेकिन अभी उससे पहले आप लोगों को आज मैं ये भी बताने वाला हूँ कि पैसा कैसे कैसे आता है। जानना चाहते हो? आज बताऊंगा, लेकिन मीटिंग में एंड तक रुकना। सुपरवाइजर बन के क्या फायदा होता है, कैसे बन सकते हो सुपरवाइजर, है ना? कितने परसेंटेज आते हैं, कितना पैसा आता है एक यश कराने पे, सब बताऊंगा, लेकिन मीटिंग एंड तक देखना तब। ठीक है, चलो। तो देखो अभी कंपनी ने दो चीजें निकाली। एक तो सुपरवाइजर के लिए कि आप सिर्फ 10 सीसी करके आप अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, सुपरवाइजर लेवल या कोई भी लेवल अचीव करने का ना एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। सुपरवाइजर इज इक्वल टू, सुपरवाइजर बराबर पर्सनल सीसी प्लस नॉन मैनेजर सीसी। देखो जिसको नहीं समझ आएगा बाद में क्लियर कर लेना, चैट में नहीं पूछना समझ नहीं आया बाद में। ठीक है, अभी रिप्लाई करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर बाद में देखेंगे। अभी मैं जितना बोलूंगा उसको समझने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर या कोई भी आप डायरेक्ट लेवल इज इक्वल टू करके लिख सकते हो, मतलब कोई भी लेवल, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ सुपरवाइजर का ही, हर एक लेवल का फॉर्मूला सेम होता है ना? तो चलो अभी फिलहाल सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं तो वही बताते हैं। सुपरवाइजर इज इक्वल टू पर्सनल सीसी प्लस नॉन मैनेजर सीसी। पर्सनल सीसी प्लस नॉन मैनेजर सीसी लिख लिया? बढ़िया। अब ये पर्सनल सीसी क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो आप सारे लोग एएस हो, है ना? अभी आपके पास 2 सीसी का प्रोडक्ट आया था, मान लो आपको ना मन किया कोई प्रोडक्ट्स मंगाने का। मान लो आपको मन किया कि मुझे ना टूथपेस्ट मंगाना है। मान लो आपने 5 टूथपेस्ट ऑर्डर किया अभी अपने आईडी पे, तो वो सीसी कौन सी सीसी होगी? पर्सनल सीसी। मतलब एएस के बाद अगर आप अपने आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो वो कौन सी सीसी होती है? पर्सनल सीसी। पर्सनल सीसी मतलब पर्सनल आईडी पे किया हुआ बिलिंग, वो पर्सनल सीसी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। नॉन मैनेजर सीसी, नॉन मैनेजर मतलब जो मैनेजर नहीं है। इसमें भी दो चीजें हैं, नॉन मैनेजर में भी दो लोग आते हैं। एक न्यू एएस या फिर जो न्यू नोबस होता है जो बिलिंग करता है, एक वो, प्लस एग्जिस्टिंग टीम। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग टीम मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं। कैसे एग्जांपल लेते हैं? यहाँ पे किसके टीम में लोग हैं, इनको मैं अनम्यूट करूँ, चलो। करते जैसे यहाँ पे देखो मान लो मोनिका है, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। मोनिका अपने आप को अनम्यूट करो। मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। आवाज आ रही मोनिका आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है। देखो मैंने क्या बताया,
नॉन मैनेजर में दो तरह की चीजें होती है, दो लोग आते हैं। एक वो, जैसे मान के चलो अभी इस महीने अभी आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी जो 2cc करने वाले हैं, हाँ सर। है ना। अभी वो लोग, अभी जो मान लो अभी एक पर्सन है आपकी टीम में, गुंजन नाम है उनका, राइट, गुंजन, अभी वो 2cc करेंगी ना। वो अभी हाँ एग्जिस्टिंग, सर। वो पहले से काम नहीं करी, वो नई है। तो नया, वो नया का काउंट होगा प्लस। जैसे अभी आपकी टीम में पहले से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनकी हाँ सीसी, सर। तो दोनों को मिला के नॉन मैनेजर सीसी बनती है। मतलब न्यू एस प्लस पुराने लोगों का सीसी। जैसे मान लो आपके टीम में मधु है, मधु ने किया 4cc, तो वो 4cc आपका काउंट हुआ किसमें, नॉन मैनेजर में। हेलो, समझ आया। मतलब आपके टीम में जितनी भी सीसी होगी वो सब कौन सा सीसी होगा, नॉन मैनेजर। क्लियर। हेलो, नहीं समझ आया, फिर से समझाऊं। अब मान लो, चलो 2cc छोड़ दो, मान लो अभी आपने किसी की 7,000 की बिलिंग डाल दी। कितनी, 7,000 की बिलिंग डाल दी। वो भी नॉन मैनेजर में काउंट होगा प्लस आपकी जो एग्जिस्टिंग टीम है, आपकी टीम में जो भी लड़कियां लड़के हैं वो लोग जितनी सीसी करेंगे वो सारा काउंट होगा नॉन मैनेजर। देखो मैं ना थोड़ा डेप्थ में, ये पहले कभी नहीं बताया, ठीक है, आज अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये क्लियर हो गया, किसी को कंफ्यूजन है। चलो कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी, समझ आ जाएगा। कितना समझ आया। नॉन मैनेजर में दो लोग आते हैं, एक नया आदमी का सीसी और पुराने जो टीम है उसकी सीसी। नया आदमी का सीसी प्लस पुराने जो टीम काम कर रही है उसकी सीसी मिला के नॉन मैनेजर सीसी बनती है। और पर्सनल सीसी कौन सी सीसी हुई, जो आप अपने आईडी पे प्रोडक्ट्स खरीदोगे। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो ये हर एक लेवल का फॉर्मूला यही होता है, पर्सनल सीसी प्लस नॉन मैनेजर सीसी। अब हम बात करते हैं, अभी देखो सुपरवाइजर के लिए पहले को कितना था, 25cc, 25cc पहले था। अभी ये 10cc कैसे हो सकता है। मान लो अभी आप, आपके टीम में कोई लोग नहीं है, आप सिर्फ एक सिंगल एएस हो, पहले उसकी बात करेंगे। जो अभी आप नया एएस हो, अभी आपके टीम में कोई भी लोग नहीं है। अभी आप कैसे बन सकते हो सुपरवाइजर, अपने फ्रंट में 5 लोगों की 2cc करा के। कितनी, 5 लोगों की अगर आपने अपने फ्रंट में 2cc करा दी तो आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। पहला पहला तरीका ये हो गया। अब तरीके बता रहा हूँ कितने तरह से सुपरवाइजर हो सकता है, ध्यान से समझना। पहला तरीका, आप अपने फ्रंट में 5 लोगों की 2cc करा लो, तो भी सुपरवाइजर, पहला तरीका। ठीक है, ये अभी किसके लिए बता रहा हूँ, जिसके टीम में कोई भी लोग नहीं है, उसके लिए पहले बता रहा हूँ। हो गया। आप अपने फ्रंट में अगर आप 5 लोगों की 2cc करा लो तो भी आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में आप लिख सकते हो, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो पर्सनल सीसी में ना आप 0 कर दो और 0 + 10cc, मतलब नॉन मैनेजर के नीचे आप 10cc लिख सकते हो, तो भी सुपरवाइजर कंफर्म होगा। एडिशन पढ़े हो ना, एडिशन पढ़े हो ना, उसमें से होता है जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो इसमें भी वैसे ही है, नॉन मैनेजर सिर्फ, अब अगर आप सिर्फ नॉन मैनेजर सीसी करोगे तो भी सुपरवाइजर हो जाएगा। आपने भले ही अपने आईडी पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ नॉन मैनेजर सीसी करोगे तो भी आपका सुपरवाइजर कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है, पूरा सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। पहला तरीका। दूसरी बात करते हैं, मान लो आपने इस महीने टारगेट लिया कि 10cc करके सुपरवाइजर करना है, बट मान लो आपने सिर्फ किए 9cc, 9cc आपने नॉन मैनेजर किया, लेकिन फिर भी 1cc कम पड़ रही है। अब आपके पास कोई नोबस कस्टमर नहीं है ना, कोई भी नोबस कस्टमर नहीं है। अब आपको सुपरवाइजर भी करना, बच कितना रहा, 1cc। अब इसका क्या तरीका है, 1cc कैसे करोगे। आप क्या कर सकते हो, पर्सनल आईडी पे आप अपने लिए 1cc का प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे प्लस आपका सुपरवाइजर भी क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, कोई ऐसा है, मान लो आपने 9cc करी, है ना, बट 1cc आपका नहीं हो पाया, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे सुपरवाइजर, नहीं ना। लेवल एक बार होता है, याद रखना, एक बार। आपको अगर मार्केटिंग करना अच्छे से पता होगा तो क्या होता है, सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता है, नीचे आने का रास्ता नहीं है। ओनली प्रमोशन नॉट इमोशन। समझ गए, एक बार लेवल हो गया वो परमानेंट रहता है, भले आप 1 साल तक मैनेजर ना बनो या 5 साल तक ना बनो, लेकिन वो परमानेंट रहेगा, वो कभी आप सुपरवाइजर से एएस पे नहीं आओगे। ठीक है, पर डिमोशन नहीं होता यहाँ पे। क्लियर है, समझ आ गया।
तो अगर एक सीसी अगर आप अपने आईडी पे कर लेते हो तो भी आपका सुपरवाइजर हो जाए। समझ गए? क्लियर हुआ? या फिर मान लो आपने 4 ईयर्स कराए, सिर्फ कितने, 4 ईयर्स, लेकिन फिर भी 1 ईयर्स कम पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 सीसी का जो प्रोडक्ट है, मतलब लगभग, ये करना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हेलो, कोशिश ये करना है कि आप ज्यादा अपने नए लोगों को रिक्रूट करके करो। समझ गए मेरी बात? ये मेरा काम है समझाना, वो इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, डाउट ना रहे। मेरी बात समझ गए? समझ गए? तो आपने क्या किया, अगेन अपने आईडी पे 2 सीसी कर ली। पहले से तो हो रखा है, मतलब अपने आईडी पे 2 सीसी का प्रोडक्ट ले लिया, तो सस्ते में पड़ेगी, आपका लेवल भी हो जाएगा, प्लस आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। समझ आ गया? लेकिन काम किस पे करना है? हेलो, किस पे करना है? 5 एएस कराने पे। ये ना करना पड़े कि आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ रहे हैं। हाँ, 2 4 5 हज़ार का समझ आता है ना, उतना आप करोगे तो घर में भी यूज कर लोगे। राइट? समझ गए ना मेरी बात? तो कोशिश क्या करना है, मैक्सिमम सीसी कौन सी करनी है? बताओ बताओ, मैक्सिमम सीसी कौन सी करनी है, पर्सनल या नॉन मैनेजर? चैट बताओ, कौन सी करनी है? बताओ बताओ, मुझे ही पता लगेगा ना, मैं सबका चैट देख रहा हूँ। एग्जैक्टली, नॉन मैनेजर ज्यादा करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़िया। ये मैंने अभी किसके लिए बताया, जिसके टीम में अभी कोई भी नहीं था, जो फ्रेशर है। आप कोशिश करो कि आप अपने फ्रंट में 5 लोगों की 2 सीसी कराओ, अपना सुपरवाइजर करो। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं जिनके टीम में कुछ लोग हैं, 5 10 लोग हैं, उनके लिए तो और बढ़िया है, प्लस पॉइंट है ना। आप अगर अपना खुद का 5 एएस करा लोगे तो भी बढ़िया है, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। अगर नहीं, अगर आप 2 एएस भी कराते हो और 3 एएस पूरी टीम से कराते हो तो भी सुपरवाइजर हो जाएगा। मेरी बात समझे? नॉन मैनेजर में क्योंकि आपकी टीम की सब सीसी काउंट होगी, तो वो नहीं होना है आपका। क्लियर हुआ? तरीके पता चले सुपरवाइजर करने के? फॉर्मूला के थ्रू समझाया, समझ आया? ऐसे से कर दो। हाँ सर, समझ आया। हाँ, बढ़िया। चलो, अब बात करते हैं कि सर सुपरवाइजर बनते हैं तो पैसा कैसे आता है, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। तो आप लोग कितने कॉलम बनाओ, छोटे छोटे, 1 2 3, 3 कॉलम बनाओ, 3 कॉलम बनाओ। 3 ना भी बनाओ तो 2 बना लो, जैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी आप एएस हो ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो अभी आपको भी कंफ्यूजन होगा, सर हमें पैसा कैसे आता है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है ना, लिख लो। पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद हम लोग कॉलम पे चलेंगे। इनकम इज इक्वल टू, इनकम बराबर पी सी पी प्लस पी सी बी, पी सी पी प्लस पी सी बी। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लिख नहीं रहे, पूछूंगा ना तो फिर बोलोगे सर हमें तो सुना ही नहीं हमने ध्यान से। मैं किसी को भी उठा दूंगा अगर मुझे शक हुआ कि आप नहीं लिख रहे, आपकी बेइज्जती होगी तो हमें ना बताना, सर आपने मेरी बेइज्जती कर दी, है ना। चलो फॉर्मूला फिर से, इनकम बराबर पी सी पी प्लस पी सी बी। फर्क किसमें है? पी, फर्क किसमें है बताओ, पी और बी में। पीसी जो फर्स्ट पीसी ना, पीसी का मतलब होता है प्रेफर्ड कस्टमर, लेकिन चेंज कहाँ है, लास्ट में जो है ना, पी और बी। अगर पूरा आपको लिखना है इसका फुल फॉर्म तो लिख लो। पीसीपी का मतलब होता है प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? हेलो, सही है? वॉइस सही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीसीपी का मतलब लिखो प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, और पीसीबी का मतलब होता है प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, देखो ये मैं थोड़ा डेप्थ में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पहले कभी नहीं बताया, इसलिए आपको आज बता रहा हूँ, है ना। इतने डेप्थ में ऐसे बताने की नीड नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ताकि कभी कोई आपको बोल दे पीसीबी क्या होता है, पीसीपी क्या होता है, या मीटिंग में बात हो तो आपको ना ऊपर ऊपर से पार हो जाएगी, यार क्या बोल रहा है ये पीसीपी पीसीबी, फिर बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, हो गया? लिख लिया? फुल फॉर्म लिख लिया? ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम बनाया ना, एक साइड ना अपना लेवल लिख लो, एक साइड कॉलम बनाया ना, फर्स्ट कॉलम में लिख लो एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। हो गया?
लिख लिया लेवल, 4 लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। ठीक है, एक सेकंड देखो, छोड़ो मैं अभी क्या ही दिखाऊंगा। लिख लिया। अब अब बात करते हैं, सबसे पहले देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर को इनकम कैसे आता है। इनकम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, पीसीपी प्लस पीसीबी, है ना। देखो जो पीसीपी होता है ना, पीसीपी, वो हर एक लेवल के लिए सेम होता है, तो उसी हिसाब से लिख लो। ऊपर में जैसे आपने लिखा ना पीसीपी, पीसीपी के नीचे लेवल में सब में लिखो 25%, सब में लिख दो 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, सब लेवल पे सेम होता है। हो गया, पीसीपी हो गया, ठीक है। अब इधर लिखो प्लस के बाद जो आपने लिखा था पीसीबी, वो चेंज है बस। और आपको सिर्फ याद, अगर आपने सिर्फ बोनस याद कर लिया ना, बोनस का परसेंटेज, तो पूरा मार्केटिंग प्लान आपको सही समझ आ जाएगा। सारा गेम किसमें, पीसीबी में। ठीक है, अभी समझ आएगा आपको। लिखो, अब पीसीबी लिखो सारे लेवल का, 5, 8, 13, 18, बस ये याद रखना है, 5, 8, 13, 18। एएस का 5, सुपरवाइजर का 8, असिस्टेंट मैनेजर का 13, मैनेजर का 18। हो गया, क्लियर, समझ आए। अब इज इक्वल टू करके परसेंटेज लिख लो, अपने अकॉर्डिंग लिख लो। जैसे एएस है तो 25 + 5 कितने हो गए, 30%। सुपरवाइजर का 25 + 8, 33%। असिस्टेंट मैनेजर का 25 + 13, 38%। मैनेजर का 25 + 18, 43%। सिंपल, क्लियर हुआ, समझ आया। हम सिंपल मैथमेटिक्स, मैं एक दिन मैथमेटिक्स की तरह समझाया आपको। कोई ऐसा है जिसको ना समझ आया हो। चलो आई नो कुछ लोग ऐसे 100% होंगे, सबका माइंड इतना शार्प नहीं होता है, बट जिसको समझ आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप समझ लेना। क्लियर हो गया ना, क्लियर है। अब बात करें तो हम सुपरवाइजर की। अभी जब आप सुपरवाइजर बनोगे तो कितना परसेंट आएगा, अगर आप किसी सुपरवाइजर बन के अगर आप किसी की 2सीसी कराओगे, अब बताओ सारे लोग चैट पे कितना परसेंट आएगा। चैट 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 चैट, देखो अब सबका बढ़िया से रिप्लाई आएगा, 30, 30, 30, 33, 33। ओके, मतलब सबको समझ आ गया परसेंटेज वाला पार्ट, क्लियर है। तो हम सुपरवाइजर की बात करते हैं अब, सिर्फ स्पेसिफिक मैं सुपरवाइजर का बता रहा हूँ। लिखो, सुपरवाइजर का हेडिंग डालो और नीचे लिखो इनकम कमीशन। अगर आप सुपरवाइजर बनते हो, सबसे पहली चीज आपको प्रोस्पेक्ट से इनकम कितनी आनी है, लिख लो 33%। हो गया, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल पे अगर आप अपने आईडी पे कुछ प्रोडक्ट परचेज करोगे तो एक कैशबैक आता है, लिखो कैशबैक। सुपरवाइजर पे आपको कैशबैक आएगा 8%। देखो हर एक लेवल का कैशबैक बताऊं, देखो अब ध्यान से समझना। अभी मैंने बोनस बताया ना, बोनस, हेलो, बोनस बताया ना, बोनस ही कैशबैक परसेंटेज है। क्लियर, जो भी बोनस का मैंने बताया ना, 5, 8, 13, 18, वो हर एक लेवल पे वो बोनस का, सॉरी, कैशबैक का परसेंटेज सेम है। जैसे अभी मान के चलो सुपरवाइजर है, अगर वो अपने आईडी पे प्रोडक्ट परचेज करेगा, ठीक है, तो उसको कैशबैक कितना आएगा, 8%। अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर है उसको कितना आएगा, 13, और मैनेजर उसको 18। मैंने क्या बोला, सारा गेम किसमें छुपा है, 5, 8, 13, 18, बस ये याद रखो। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो दो चीजें और लिख लिया आपने सुपरवाइजर का। पहला, पहले मैंने बताया इनकम कितना आएगा, 33%, कैशबैक कितना आएगा, 8%। नेक्स्ट, थर्ड थर्ड पॉइंट लिखो, टीम बोनस, टीम बोनस 3%, टीम बोनस 3%। अब एक चीज बताओ, सुपरवाइजर के अंदर कौन सी टीम होगी, सुपरवाइजर के अंदर कौन सा टीम होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही क्या,
थोड़ी सी, नेटवर्क इज अनस्टेबल, कोई नहीं, सही हो जाएगा। ठीक है, देखो एक जो सुपरवाइजर हो, ध्यान से समझना, एक जो सुपरवाइजर होता है उसके अंदर कौन सी टीम होगी? असिस्टेंट सुपरवाइजर की, राइट? सही है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की होगी ना। तो अभी मैंने बताया टीम बोनस कितना आएगा एक सुपरवाइजर को? 3%। 3% आएगा। अब ये 3% आया कैसे? अब ध्यान से समझो, मैंने बताया ना, 5, 5, 8, 13, 18 याद रखना है। अब देखो, चलो मैं किसी से पूछता हूँ। चलो मधु है, मधु को मैं अनम्यूट करता हूँ। मधु, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। मधु, बताओ एएस का बोनस कितना है? इसका बोनस सर, इसका बोनस सर 5%। 5%, राइट? और सुपरवाइजर का कितना है? सुपरवाइजर का 8%। डिफरेंस कितना हुआ? सर 3% का। सिंपल, 3% आया ना। ये हो गया, एक हाँ जी सर। सुपरवाइजर को एएस से कितना परसेंट आएगा? 3%। तो देखा जाता है कि जो टीम एएस है और खुद का जो बोनस है, उसका जो डिफरेंस होता है माइनस करके जितना बचता है उतना ही टीम से पैसा आता है। जी सर। क्लियर हो गया? चलो हाँ बहुत जी। बढ़िया, समझ आ गया ना। चलो अब दूसरे को अनम्यूट करते हैं। कौन दिख रहा है एक्टिव? नवनीत। ओके, हाँ जी सर। आवाज आ रही है नवनीत आपको? हाँ जी आ रही। ओके, अब आप मुझे बताओ, मान लो असिस्टेंट मैनेजर का, बताओ असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से कितने पैसे आएंगे? असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से, हाँ, सर असिस्टेंट मैनेजर का जो वो है बोनस वो तो 13% है, ठीक है, और सुपरवाइजर को मिलता है 8%। तो ठीक इनका है, जो डिफरेंस होगा वो आएगा यस, 13% माइनस 8% मीन्स 5%। सिंपल, समझ आ गया। अच्छा चलो अब बताओ असिस्टेंट मैनेजर को एएस की टीम से कितना परसेंट का पैसा आएगा? असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपर, सुपरवाइजर की टीम से हाँ जी, 8%। 8% आएगा, राइट। क्लियर हुआ? समझ आ गया? सिंपल, मैंने क्या बोला, एक चीज याद रख लो, 5, 8, 13, 18, यहाँ पे याद रख तेरह लो दो अठारह चीज। ठीक है, समझ आया मार्केटिंग प्लान? चलो बहुत बढ़िया, इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना। अभी आगे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इतना ही समझ लो तो बहुत है। ठीक है, चलो तो अभी मैं बात कर रहा था सुपरवाइजर का, कितनी चीजें मैंने बता दी, चार ना। पहला, इनकम 33%। उसके बाद बताया कैशबैक कितना आएगा, सेम जो बोनस होता है वही। ठीक है, उसके बाद टीम बोनस बताया 3%। तीन चीजें हुई ना शायद, तीन हुई, तीन हुआ। एक और चीज लिखो, एक और चीज, 5% बूस्ट बोनस फ्रॉम एएस टीम। ये सबसे बढ़िया चीज है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। लिखो 5% फ्रॉम एएस की टीम से। लिख लिया? मतलब कि इस हिसाब से, अभी मैंने बताया ना 3% टीम से आता है, और मैंने बताया अभी एक 5% बूस्ट बोनस, वो भी एक टीम बोनस ही है। तो कुल मिला के टीम बोनस कितना हुआ? 8%। अब ये 5% सोच रहे हो सर ये कहाँ से आया, ये भी बता दो, ध्यान से समझो। देखो अगर आप सुपरवाइजर बनोगे ना तो आपको आपकी टीम से 8% आएगा पैसिव इनकम। क्या पैसिव इनकम मतलब टीम बोनस? कितना परसेंट? 8%। ठीक है, 3 + 5, 5% जो है ये कहाँ से आया, ध्यान से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे इसका नेटवर्क सही है, अविनाश, इससे कर, चलो अविनाश अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अभी मैं क्या बता रहा था? सर बूस्ट बोनस सर। बूस्ट बोनस बता रहा था, है ना। तो अभी जैसे मान लो आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, आप यस सर। सुपरवाइजर हो, ठीक है। अभी आपने मान के चलो एक बंदे का 2cc कराया, ठीक है, तो कितना पैसा आएगा? सर 30%। 30% आएगा। मान लो आपके सुपरवाइजर की कोई भी टीम में कोई 2cc करता है, तो उसको कितना पैसा आता है? मान लो आपके डाउनलाइन में कोई 2cc करता है, उसको कितना पैसा आएगा? उसको 25% आता सर। हाँ, 25% 25। आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, जैसे अभी आप एएस हो ना, एएस, अभी आप किसी की 2cc कराओगे तो कितना परसेंट आएगा पता है? 5%, सॉरी 25%। कितना आएगा? सिर्फ आपको कौन सा बोनस आएगा? सिर्फ आपको प्रॉफिट आएगा 25%, बोनस नहीं आता 5%। अभी मैंने शुरू में लिखवाया था ना।
लेकिन वो 5% आता है तब जब आप 4cc करते हो, वो तब 5% कंपनी ऐड करती है, तब आपको 30% मिलता है। हेलो, अभी आप अगर किसी की 2cc कराओगे तो कितना जैसे मान लो यहाँ पे मधु है, ठीक है, मधु ने अभी एक 2cc कराया तो उसको 25% आएगा, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन अभी मान लो यहाँ पे जैसे नीतीश है, अगर ये इस महीने 4cc करता है, ठीक है, मान लो 4cc करेगा, तो इसको कितना आएगा, 30% आएगा, क्योंकि इसने 4cc किया इस महीने, तो 5% ऐड हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो सुपरवाइजर की टीम में ना बहुत सारे एएस हैं, तो हर कोई 4cc नहीं कर पाता, है ना, तो उसको कितना आ रहा है, सिर्फ 25% ही तो आ रहा है ना, उसके जो अपलाइन है। वो 5% कहाँ गया, वो 5% कंपनी आपको देगी सुपरवाइजर को, वही 5% बूस्ट बोनस है। वो है एक्चुअल में किसका, उस एएस का ही है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने 4cc नहीं किया। अब लेकिन वो कंपनी को किसी ना किसी को तो देना है, तो वो अपलाइन को दे देती है। समझ गए मेरी बात, क्लियर हुआ। इसको इसको आप डेप्थ में और समझोगे आगे, अभी इतना डेप्थ में जाने के लिए नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। क्लियर हुआ, तो वही 5% जो है अपलाइन को दे देती है कंपनी, क्योंकि कंपनी को तो देना ही है कहीं ना कहीं। लेकिन आगे लेवल में ऐसा नहीं होता, सुपरवाइजर में आपको पूरा मिलेगा, है ना, दोनों मिला के, पीसीबी प्लस पीसीबी दोनों मिलेगा, वो अपलाइन को ना जाता। चलिए एस पे ऐसा होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो इस महीने मान लो किसी ने 2cc किया, जैसे मान लो नीतीश है, यहाँ पे इसने इस महीने 2cc किया, ठीक है, और इसने एक और पर्सन की 2cc करा दी इसी महीने, तो इसका ना 4cc हो गया। समझ आ गया। लेकिन हाँ, यही नेक्स्ट मंथ अगर ये सिर्फ एक पर्सन की 2cc कराएगा तो उसका 4cc नहीं होगा, क्योंकि 2cc होगा। इसका इस महीने 4cc क्यों हुआ, क्योंकि इसका खुद का भी सीसी काउंट हो गया 4cc में, 2cc प्लस 2cc। समझ आया, थोड़ा ज्यादा डेप्थ हो गया ना, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो समझ नहीं था, तो आज समझ लो, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर से बहुतों का पार हो गया होगा, कोई बात नहीं, सिंपल शब्द में ऐसे ही समझो। 25% आएगा एएसओ, 25% आएगा आपको, ठीक है, मतलब कि लगभग 6,500 से 7,000 रुपए। सुपरवाइजर जब कर लोगे तो वहां पे 8 से 9 हजार के करीब आता है। समझ गए, तो सुपरवाइजर बनो। सोचो अगर आप सिर्फ 5 एएस भी कराओगे ना सुपरवाइजर पे, सोचो 40,000 रुपए आएंगे, और प्लस जो टीम से आएंगी वो अलग, इजिली 40-50 हजार रुपए कमाओगे। इसलिए सुपरवाइजर बनो, यहीं पे मत रहो, इस लेवल पे अटके मत रहो। अब बहुत आसान हो गया, अब थोड़ा सा भी थोड़ा मेहनत अगर आप एफर्ट बढ़ा दोगे ना, हो जाएगी सुपरवाइजर। नहीं हो जाएगी क्या, खुद के दम पे बन जाओगे भाई, टीम बनी ना बनी भाड़ में जाए। आप खुद कर लो ना 5 ईयर्स, बनाओ, बन जाओ सुपरवाइजर। उससे बढ़िया सुपरवाइजर कोई नहीं होगा, जो अपने दम पे 5 ईयर्स बना के सुपरवाइजर करेगा। उससे बढ़िया ईयर्स कोई नहीं, उससे बढ़िया सुपरवाइजर कोई नहीं होता। समझ गए मेरी बात। तो कितने लोग रेडी हैं सुपरवाइजर करने, चलो इस महीने जिनका अभी 2cc हुआ है ना, उसका थोड़ा चांस कम है, हो सकता है आप 2-3 ऐसे ही बना पाओ, लेकिन टारगेट आप उतना ही का रखो, ठीक है। और अगर आप पुराने हो, 2-3 महीने काम करते हुए हो चुका है, तो आप अगर देखो 5 ईयर्स करना है तो आप उससे ज्यादा का टारगेट लेना, 7 या 8 ईयर्स का टारगेट लेना, तब 5 हो। अगर आप पांच पांच का ही सोचो तो 3 या 2, 3 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 5 नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों का जो सुपरवाइजर है बिल्कुल भी डिले नहीं है, इस महीने या अगले महीने तक मैक्सिमम लोग सुपरवाइजर बन सकते हैं, जो डेली काम कर रहे हैं, जो डेली काम कर रहे हैं। आज किया 5 दिन छोड़ने वाले, 10 दिन छोड़ने वालों का तो कुछ एक ईयर्स भी नहीं होगा। तो रेगुलर अगर आप काम कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है सुपरवाइजर करना, आप 10cc करके। अगर अभी भी नहीं कर पाए तो कब करोगे यार, हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी तक भी नहीं था। अब तो आगे, अब कर लो, मेहनत थोड़ा कर लो, अब पैसे कमाने का टाइम आ गया, इससे अच्छा टाइम नहीं है। अभी आपके साथ जो लोग 2cc करेंगे उनको भी ये चीज बताओ, वो जल्दी 2cc करेंगे आपके साथ। उनको बताओ कि आप एक चीज बताते हो, क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। जब भी आप किसी को क्लोजिंग करोगे ना, उसको बताओ कि आप 2cc करो। आप 2cc का मैं आपका सोच नहीं रहा, मैं तो आपको सुपरवाइजर बनाने का सोच रहा हूँ। 2cc तो लाखों लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सुपरवाइजर बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। आप अपना 2cc जल्दी करो, हम आपका सुपरवाइजर का सोच रहे हैं। समझ आया। अब क्लोजिंग पॉइंट ये आप ऐड कर सकते हो, अगर कोई नोवस कस्टमर है उसको आप ये चीज बता सकते हो कि आप अपना 2cc करो, तभी आप 10cc करके सुपरवाइजर बन सकते हो। समझ आ गया, क्लियर है।